तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं हाँ नीलम। संदीप, हर्षिनी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, कहाँ हो? मैं एक्चुअली, देखो तुम ले आओ ना प्लीज, मेरा यहाँ से आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम हो कहाँ पे? अभी रिहर्सल पे हूँ। ठीक है, मैं उसे ले आऊंगी। ओके बाय। तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट बहुत अच्छा रहा मम्मा। आपने जो जो क्वेश्चन कराए थे वो सब आए। टिफिन पूरा किया ना? हाँ, हमारी जो मैथ्स टीचर है ना वंदना मिस, उनके साथ हमने शेयर किया। अच्छा। मम्मा, आपने मेरे लिए दूध बनाया, अब मैं आपके लिए बनाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मम्मा, कोई नखरा नहीं चलेगा, आपको पीना ही पड़ेगा। पता है डॉक्टर ने बोला है आपको। हर्षिनी, सच में मन नहीं है। मैं पापा को फोन लगाऊं क्या? ठीक है मेरी नानी माँ। मम्मा, चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं किसका ग्लास पहले खत्म होता है। हर्षिनी, नीलम, हर्षिनी, आंखें खोलो बेटा, पापा की तरफ देखो। नीलम, नीलम आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें? हर्षिनी, हर्षिनी, बेटा बेटा पापा तुम्हें कुछ नहीं पता देगा। चलिए चलिए चलिए। नीलम, नीलम आंखें खोलो, नीलम, नीलम आंखें खोलो। हर्षिनी, एक्सक्यूज मी, आप यहीं पे रुकिए प्लीज। विल टेक केयर ऑफ हिम, विल ट्राई। देखिए उनको पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर। रुकिए रुकिए प्लीज, प्लीज उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज विल ट्राई आवर बेस्ट। एक माँ बेटी अपने ही घर में साथ साथ दूध पीकर बेहोश हो जाती है और पति उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। किसी ने उनके दूध में जहर मिला दिया। हत्या की ये कोशिश जिस तरह की प्लानिंग के साथ की गई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने ही घर का दूध जहरीला हो सकता है।
इतना कि उनकी जान जा सकती है। ये यकीनन एक बहुत ही सोची समझी हत्या की साजिश थी। हमलावर घर के ताले को चाबी से खोल कर आया था, यानी कि वो जरूर इनका कोई जानने वाला होगा या फिर कोई जानने वाला उसके साथ मिला हुआ होगा। कोई एक माँ बेटी की हत्या करना क्यों चाहेगा? जिसने भी ये किया था उसका मकसद पैसा लूटना नहीं बल्कि सिर्फ हत्या करना था। राजधानी दिल्ली की एक घटना सुनकर रूह कांप उठती है, लेकिन जब इस घटना का सच सामने आया तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। संदीप, भाई तू परेशान मत हो। नीलम और हर्षिनी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो दोनों ठीक तो है ना? देखिए ये पुलिस केस है, उन दोनों की बॉडी में जहर है। जहर? लेकिन वो दोनों सेफ तो है ना? आपकी बेटी हर्षिनी तो ठीक है, लेकिन आपकी बीवी नीलम, उनकी जान ज़्यादा खतरे में है क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है और उनकी किडनी भी खराब हो चुकी है और जहर की वजह से उनकी लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन उन दोनों को जहर किसने दिया? किसी आदमी ने मारने की कोशिश की होगी मेरी बेटी को। यही आदमी है। मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई इस आदमी की वजह से। उसकी जान ली है इसने। जब ये हादसा हुआ तो कहाँ थे आप? सर, मुझे रात को 8 बजे मेरी वाइफ नीलम का फोन आया, तो उस वक्त मैं अपने प्ले की रिहर्सल कर रहा था। उसने मुझे बताया कि दूध पीने के बाद उसकी और मेरी बेटी हर्षिनी की तबीयत में प्रॉब्लम हो गई और मैं तुरंत घर लौटा। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं। हम सबका एक प्ले ग्रुप है और हम सब वहीं पर थे। आप कौन? सर मेरा नाम जया है और ये है मेरे पति हिमांशु, ये है आकाश और ये केशव। सर हम लोग रिहर्सल ही कर रहे थे और संदीप तो 5 से 8 बजे तक हमारे साथ ही था। 5 बजे के पहले कहाँ थे आप? सर मैं DBN बैंक में क्लर्क की जॉब पे हूँ और बैंक में छुट्टी होने के बाद थिएटर करता हूँ। आपकी बीवी और आपकी बेटी दोनों को किसने जहर दिया होगा? क्या लगता है आपको? सर, इसी आदमी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। आप कौन? सर मैं नीलम की माँ। आप इसे अरेस्ट करो, ये आदमी हत्यारा है। देखिए अभी आपकी बेटी जिंदा है और जिसने भी ये किया होगा वो बचेगा नहीं। संदीप, हमारे साथ अपने घर चलो। लेकिन सर, कोई ऐसी हालत में मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ सर? देखिए संदीप, यहाँ डॉक्टर हैं उनकी देखभाल करने के। आपको हमारे साथ जांच के लिए चलना ही होगा। चलिए। लेकिन सर, संदीप, तुम इंस्पेक्टर साहब के साथ जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँ। चलिए। आइए सर। ये दूध का ग्लास? सर, यही वो गिलास है जिसमें लास्ट टाइम मेरी बीवी और बच्चे ने दूध पिया था और इसको पीने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी सर। सुनो, इन दूध के ग्लास को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। सर, सुनो, इस बर्तन में रखे दूध को भी जांच के लिए भेज दो। सही फोन। हेलो। हाँ संदीप भाई, नीलम और हर्षिनी को होश आ गया है।
अंकल, मम्मा और पापा में झगड़े होते रहते थे, पर कभी कभी। लेकिन झगड़ा होते वक्त पापा मम्मा को प्यार करके मना लेते थे। मगर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी ठीक है, आप बस हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हम आपकी बेटी से मिला देंगे। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपकी और आपकी बेटी ने जो दूध पिया था उसमें जहर था। डॉक्टर का कहना है कि उसमें बहुत कम इंटेंसिटी का जहर था, इसलिए आप लोग बच गए। आपकी माताजी का कहना है कि आपके पति संदीप ने ही आप दोनों को जहर दिया। मैंने खुद दूध में जहर मिलाया था। क्या? हाँ, मैंने खुद दूध में जहर मिलाया था। मतलब आपने ही सुसाइड करने की कोशिश की? क्यों? मेरी बीमारी की वजह से मैं अपने पति पर बोझ बन गई थी, इसलिए मैं मर जाना चाहती थी। तो फिर जहर पीने के बाद आपने अपने पति को फोन करके क्यों बुलाया? देखिए नीलम जी, आपको जो कहना है सोच समझ के कहिएगा। अगर आपने ही दूध में जहर मिलाया है तो सुसाइड के साथ आपने अपने बच्चे को भी जहर दिया है, उसे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। वो जहर दूध में मैंने ही मिलाया था। क्या नीलम का बयान सच था? क्या उसी ने दूध में जहर मिलाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी? लेकिन एक माँ अपनी बेटी को जहर कैसे दे सकती है? अगर ये बात सच नहीं थी तो नीलम ने पुलिस के सामने ये बयान क्यों दिया? इतना बड़ा इल्जाम उसने खुद पर क्यों ले लिया? पुलिस ने फिलहाल नीलम के इकबाले बयान के आधार पर उसे आत्महत्या करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 309 और हर्षिनी के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत अरेस्ट कर लिया था। 2 हफ्तों तक उसे जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन संदीप की कोशिशों के कारण 2 हफ्ते बाद उसे जमानत मिल गई और वो घर वापस आ गई थी। लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। सच अभी भी छुपा हुआ था। आखिर क्या राज था इस साजिश के पीछे? कौन था असली अपराधी? मैं किचन की सफाई करके आती हूँ। नीलम रुको, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपनी जान लेने की कोशिश की? नीलम तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके कहीं से भी तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगा और तुम देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे। अगर तुमने कभी सुसाइड करने के बारे में सोचा भी ना तो पहले मुझे ही मार देना। नीलम को आज डायलिसिस के लिए सारा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। संदीप, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो बता दे, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं यार, पैसों की जरूरत तो नहीं है। तो मुसीबत में हर वक्त ऐसे ही साथ रहता है, मेरे लिए वही काफी है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू। नीलम, अब तुम्हें सारा दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। मैं भी बैंक मिस नहीं कर सकता, एक भी छुट्टी नहीं बची। वो तो ठीक है, लेकिन हर्षिनी आज स्कूल से 2 बजे आएगी, उसका हाफ डे है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने स्कूल बस वाले को बोल दिया है, वो छुट्टी के बाद उसे मेरे बैंक के पास वाले स्टॉप पे छोड़ दे और वहीं से फिर मैं उसे रिहर्सल के लिए ले जाऊंगा। वैसे सही कह रहा है संदीप, वो वहाँ पर हमारे साथ रहेगी तो उसका मन लगा रहेगा। अगर ये प्ले 4 दिन में नहीं होता ना तो मैं ये प्ले ही छोड़ देता। क्या क्या छोड़ोगे मेरे लिए? मिस्टर संदीप, ये बिल पे कर दीजिए। अब वो मैं एटीएम से पैसे विथड्रॉ करवा के आता। संदीप एक मिनट, कैश है मेरे पास, मैं बिल पे कर। नहीं, मैं वो एटीएम से कैश है ना मेरे पास, मैं दे देता हूँ ना, तुम बाद में दे।
एक्शन। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कर रही थी तुम? है खुद को मारना चाहती थी तुम नीलम, और मेरी हर्षिनी को भी। संदीप, ध्यान कहां है यार तुम्हारा? जया, जया नाम है अपनी हीरोइन का, और इसका रियल नेम भी जया ही है, और तुम नीलम 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 चिल्लाए जा रहे हो। 4 दिन रह गए हैं शो के लिए और तुम ऐसी गलतियां करोगे? लोग कहेंगे डायरेक्टर ने अपनी बीवी को हीरोइन और दोस्त को हीरो बना दिया और पूरा प्ले खराब कर दिया। सॉरी यार। कुछ तो ध्यान दो यार। फिर चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो। मैं बात करती हूँ। संदीप, मेरे साथ क्या हो गया था संदीप? पता नहीं जी, आप अचानक से। तुम ही मुझे समझाया करते थे ना कि पर्सनल लाइफ को स्टेज से दूर रखना चाहिए। फिर क्या सोच रहे हो तुम? देखो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बार कितना टाइम लगेगा यार? और दूसरे सीन्स की भी रिहर्सल करनी है ना। इनको फॉलो कर। चलो यार, रिहर्सल। एक्शन। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। छोड़ो इसे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जया? खुद को मारना चाहती थी? अरे ऐसा करने से पहले तुम मुझे बार तो कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा? नहीं जया, तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगा। चलो यार, नेक्स्ट सीन के एक्टर मार्क पे आ जाओ। मजा आया? बहुत मजा आया। मैं यहाँ रोज आया करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम मेरे साथ हर रोज आना। पापा, मुझे तो कोई काम दो ना। काम? बेटा, तुम यहाँ क्या काम करोगी? कुछ भी। ठीक है, चलो फिर। चलो 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 चलो। ठीक है ठीक है। अरे स्टैंड को बाहर लेके जाना यार, अभी बोलूंगा तभी करेगा क्या? केशव जल्दी कर यार। 1 मिनट यार, टाइम हो रहा है यार। यार पैसे तो तू देता नहीं है, अब कम से कम लाइटिंग तो कर लेने दे। नहीं यार, तू कमेंट मारने से नहीं हटता। तुझे ये लाइटिंग का भूत कहां से सवार हो गया यार? अच्छा भला एक्टर था, एक्टिंग कर। एक्टिंग करनी छोड़ दी है। मेरे दोस्त, ये लाइटिंग का भूत नहीं है, पैसों का भूत है। अच्छा तू ही बता, तेरे जैसा एक थिएटर डायरेक्टर या तुम लोग थिएटर एक्टर कितना कमा लेते हैं? भाई तेरे जैसे 20 शोज में लाइट सप्लाई करता हूं मैं। चलो बेटा, ये देखो, ये हमारी बैक स्टेज, और यहाँ से भी हम एंट्री करते हैं। और अरे ये देखिए। कैसे रखे पेंट के डब्बे? इसको ठीक कर। गौतम। अरे संदीप। कैसे? हाय, फाइन 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 फाइन। गौतम, ये है मेरी बेटी। हेलो बेटा। और बेटा, ये है गौतम अंकल, यहाँ के आर्ट डायरेक्टर। ये यहाँ पे पूरा सेट और प्रॉपर्टी का काम संभालते हैं। गौतम, हाँ से ये तुम्हारे असिस्टेंट। ओके बेटा, आज से आप मेरे साथ सेट एंड प्रॉपर्टी संभालना सीखना। ओके ओके अंकल, आप जो बोलोगे मैं कर दिया करूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गाय। आकाश, आकाश, अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। आकाश, 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 क्या हुआ सर? यार ये लाइट गिर गई इसके ऊपर। आकाश ठीक हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं सब ठीक हो जाएगा। अरे पानी ले आओ यार, पानी। मम्मा, आपको पता है पापा अपनी लाइन भूल जाते थे और जया आंटी के बदले आपका नाम लेते थे। मम्मा, पापा के जो दोस्त बने हैं ना, आकाश अंकल, उन पे लाइट गिर गई थी, उसी जगह जहाँ पहले मैं बैठी थी। तुम प्लीज इससे वहां मत ले जाया करो, कुछ हो गया तो। नहीं मम्मा, मैं वहां जाऊंगी। नीलम, ऐसे हादसे तो होते रहते, और तुम भी तो एक एक्ट्रेस थी। क्या तुम नहीं चाहती कि हर्षिनी अभी से उस माहौल में ढल जाए? नीलम,
तुम देखना, हर्षिनी एक दिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम थिएटर वापस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? भाई तुमने हर्षिनी के लिए ग्रुप छोड़ा था, अब तो हर्षिनी खुद ही रिहर्सल्स पे आने लगी है। तुम भी जल्दी वापस ज्वाइन कर लो। दादा ये लाइट को थोड़ा पैन करो, पैन करो। हाँ वहां बाहर रखो, बाहर स्टेज के बाहर। हाँ, यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से करेक्ट। और दादा इधर आओ आप, ये लाइट सही करो आगे। सॉरी गाइस, आज मैं खुद लेट हो गया, दरअसल अपनी बीवी को शॉपिंग करवा रहा था। अरे केशव यार, तूने अभी तक जवाब नहीं दिया। आकाश की हालत अच्छी नहीं है यार, उसे कम से कम 7 दिन लगेंगे बेड से उठने के लिए। यार तू आकाश वाला रोल कर रहा है ना, क्योंकि प्ले के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आकाश वाला रोल करूंगा। थैंक्स यार, तूने बचा लिया। अरे दादा इधर पैन करो ना यार। संदीप, पानी। थैंक यू। अच्छा जया, हाँ? तुम्हें पता है कि आकाश का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैंने उसको 1-2 बार फोन के ऊपर बात करते हुए सुना, मैं तुरंत समझ गया। कुछ पता है वो लड़की कौन है? देखो ये तो मुझे नहीं पता, उसने मुझे पता चलने ही नहीं दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आकाश मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी ये लड़की वाली बात उसने मुझसे क्यों छुपाई? अब ये तो तुम आकाश से ही पूछ लेना जब वो आएगा। क्या हो रहा है भाई? ये लो आ गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी तारीफ हो रही है? संदीप को ऐसा लगता है अच्छा? कि तुम्हारा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तो तुम इसे बताओगे कि ये सच है या झूठ? देखो भाई आकाश, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ना ये नहीं बताएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा कि वो लड़की कौन है। तुम? हाँ, क्योंकि मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानती हूँ, और वो लड़की मैं। और हाँ, अब तुमने जहर मिला हुआ पानी पी लिया है, 1 मिनट में तुम मर जाओगे। बाय फॉर एवर। शॉक 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 शॉक। पापा। बेटा, पापा एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अंकल पापा। बेटा वो कैरेक्टर में है, थोड़ी देर के बाद मिल लेना, ठीक है? पापा, आप जिंदा हो? पापा जिंदा है। नीलम, मम्मा। नीलम हेलो। हर्षिनी बेटा, तुम इतना डर क्यों गई थी? हाँ तो सब एक्टिंग करते हैं ना। पापा इतनी रियल एक्टिंग कर रहे थे तो मैं डर गई। अब 2 दिन के बाद फाइनल रिहर्सल है, अब देखना वहां पे मत डर जाना, ओके? नहीं, अभी तो नहीं डरूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप एक्टिंग करते हो। अच्छा मम्मा, आप भी चलो ना, पापा की फाइनल रिहर्सल देखते हैं, फिर हम पापा का शो भी देख लेंगे। हाँ मुझे लगता है हर्षिनी ठीक कह रही है। ठीक है। संदीप, तुम्हारे लिए पानी। थैंक यू।
अरे जया, तुम्हें पता है कि आकाश का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आकाश का? हाँ, हैरानी इस बात की है कि आकाश मेरा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी उसने ये लड़की वाली बात मुझे कभी नहीं बताई। अब ये तो जब आकाश आएगा तो तुम उसी से पूछ लेना, है ना? क्या हो रहा है भाई? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पढ़ाई की जा रही थी। एक्चुअली क्या है ना, संदीप को लगता है कि तुम्हारा किसी लड़की से चक्कर है। चक्कर है? तो तुम उसे बताओगे या मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो लड़की कौन है? मालूम है? एक्चुअली ना, वो लड़की मैं हूं। और हाँ, अब तुम ये ना जहर मिला पानी पी चुके हो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो सोचो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। गुड बाय फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ओके गुड, अच्छा था। जया, तुम अपनी 2-3 लाइन भूल गई, और केशव तुमने बहुत अच्छा किया 2 दिन की प्रैक्टिस में। थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार वो वाला लाइट ठीक से आया नहीं। बेटा, ये पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं मम्मा, पापा कैरेक्टर में है, बाद में खुद उठ जाएंगे। संदीप, संदीप उठो बेटा। पापा, संदीप, पापा, संदीप उठो। पापा उठो, उठो संदीप, संदीप उठो। पापा, प्लीज पापा उठो। उठो संदीप, संदीप उठो। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। संदीप उठो ना संदीप। पापा, पापा उठो ना पापा। संदीप उठो। पापा उठो। पापा, आप एक्टिंग में क्यों डरा रहे हो ना पापा? उठो ना पापा प्लीज। उठो। पापा उठो ना प्लीज। पापा उठो, उठो ना पापा। पापा उठो ना पापा प्लीज। पापा उठो। डॉक्टर का कहना है कि संदीप ने जो पानी पिया था उसमें जहर था। वो जहर इतनी तेज थी कि पीने के 1 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। सर, पापा उठो ना पापा। रंगमंच पे मौत का अभिनय करते करते सच में संदीप की मौत हुई थी, और जब वो सच में मर रहा था तो सबको यही लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है। आखिर कौन था वो जो उसे मारना चाहता था और क्यों? आखिर किसी की संदीप से क्या दुश्मनी हो सकती थी? पहले उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की कोशिश, और अब उसकी रहस्यमय मौत। क्या इस मौत का नीलम और हर्षिनी के अटेम्प्ट टू मर्डर से कोई कनेक्शन था? आखिर कौन था वो जो इस पूरे परिवार का दुश्मन था? मैडम, आपको किस पे शक है? आपके पति को किसने जहर दिया होगा? मेरे पति का सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वो है मेरी माँ। उन्होंने ही मारा है संदीप को। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? आपको याद है, कुछ दिन पहले मेरी बेटी इसी तरह दूध में जहर पीने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो जहर भी मेरी माँ ने ही मिलाया था।
आपकी माँ कहाँ रहती है? यही और के पुरम में। मैं मानती हूँ कि मैंने ही जहर मिलाया था दूध में। मैं नहीं चाहती थी कि संदीप और नीलम की शादी हो। मैं हमेशा से ही इसका खिलाफ थी। इसे तो एक से एक अच्छे लड़के मिल सकते थे, लेकिन इसने संदीप से शादी कर ली। मैंने कई बार दोनों के बीच में झगड़ा कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे वो संदीप हमेशा इसको मना लेता था। इसलिए इस बार मैंने बड़ा कदम उठाया और जानबूझकर दूध में थोड़ा सा जहर मिलाया, ताकि मेरी बेटी मरे भी नहीं और मेरा काम भी हो जाए। मैंने सोचा था कि जब इसे पता लगेगा कि संदीप ने इसे और इसकी बेटी को मारने की कोशिश की, तो ये उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। पर पता नहीं कैसे इसे पता चल गया कि जहर मैंने मिलाया। ग्लास उल्टी किसने रखी? हेलो माँ, तुम आज घर आई थी? नहीं तो हाँ, झूठ मत बोलो। तुम्हारी ही आदत है पानी पीने के बाद ग्लास उल्टा रखने की। मेरे घर में और कोई ग्लास ऐसे नहीं रखता। क्यों आई थी घर पे? मम्मा! हर्षिनी! 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 बेटा! हॉस्पिटल में मुझे होश आया और मैंने देखा कि माँ संदीप पे इल्जाम लगा रही है। मैं समझ गई कि सारा काम माँ का ही है। आपने ये बात खुद से अपने पति को क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? क्या कहती कि मेरी अपनी माँ ने इतनी बड़ी साजिश रची? इसलिए मैंने सारा इल्जाम खुद पर ही ले लिया। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अब संदीप जिंदा होते। आखिर इन्होंने मेरे पति को मार ही दिया। अरे मैंने संदीप को नहीं मारा मैंने। संदीप को अपनी बेटी से अलग करने के लिए आपने अपनी बेटी को जहर दिया। पर तुम्हारी जैसी औरत तो किसी को भी मार सकती है। संदीप की मौत थिएटर करते समय हुई थी, पर मैं कभी थिएटर गई नहीं, और जब मैं वहां थी ही नहीं तो मैं उसे जहर कैसे देती? तुमने जरूर किसी की मदद की हो। डाल दो इसे लॉकअप में। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक माँ ऐसी कोशिश भी कर सकती है जैसे नीलम की माँ ने की थी। सिर्फ इसलिए उसने अपनी बेटी और नातिन को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके पति से अलग करना चाहती थी। ऐसा घिनौना अपराध करने वाली औरत पर कोई कैसे यकीन करेगा? नीलम और पुलिस दोनों का यही मानना था कि संदीप के मौत की जिम्मेदार नीलम की माँ ही थी। पर क्या यही सच था या संदीप की मौत के पीछे कोई और ही राज छुपा था? संदीप ने जो पानी पिया था उसमें जहर था। वो पानी उसे किसने दिया था? सर, परफॉर्मेंस करते हुए संदीप को वो पानी मैंने ही दिया था। पानी का क्यों मिलने पर
मैं विंग्स पर गई। वहां पर संदीप की बेटी पहले से ही पानी लेकर खड़ी थी। मैंने बस उससे वो पानी लिया और संदीप को दे दिया। बेटा, वो पानी आपको किसने दिया था? सर वो पानी मैंने दिया था अर्शनी को, लेकिन सील पैक बॉटल से। हाँ सर, मैंने भी देखा था। जब तुमसे पूछूं तब जवाब देना। बेटा, वो बॉटल आपके सामने ही खोले थे? नीलम जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। आप ही पूछिए, शायद आपको कुछ बताए। हर्षिनी, बताओ अंकल को क्या हुआ। प्लीज हर्षिनी बताओ अंकल को। बोलो हर्षिनी, तुम्हें पानी किसने दिया था? क्या क्या हुआ था वहां पे? बोलो, कुछ तो बोलो। अर्जुन, कौन हो सकता है जो पानी के ग्लास में 2 मिनट के अंदर जहर मिला सकता है? सर मैं तो कहता हूँ सबकी एक एक करके डंडे से धुलाई करते हैं। जो भी होगा ना, खुद के खुद सब सच बक देगा। अरे यार, भगवान ने हाथ के ऊपर भी कुछ दिया है, तभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। सॉरी सर। हाँ तो डायरेक्टर साहब, आपने जनता के लिए बहुत से प्ले डायरेक्ट किए। आज पुलिस की सेवा में आपकी प्ले का वो आखिरी सीन फिर से डायरेक्ट कीजिए। मैं आपका क्लाइमैक्स फिर से देखना चाहता हूँ और सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे संदीप की मौत के वक्त हुआ था। देखो, तुम्हें संदीप की प्रॉक्सी करनी है, सिर्फ आखिरी सीन करना है, ठीक है? देखो बेटा, तुमको बैक स्टेज में सब कुछ वैसा ही करना है जैसे उस दिन फाइनल रिहर्सल वाले में किए थे। शायद तुमको कुछ याद आ जाए कि तुम्हारे हाथ में रखे ग्लास में जहर किसने मिलाया था। एक्शन! संदीप, तुम्हारे लिए पानी। थैंक यू। जया, तुम्हें पता है आकाश का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है? तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? नहीं, ये तो नहीं पता, पर वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसके बाद भी वो मुझसे ये लड़की वाली बात क्यों छुपा रहा है? अब ये तो तुम्हें आकाश ही बता सकता है। क्या हो रहा है भाई? आगे आगे। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मेरी बड़ाई हो रही है। एक्चुअली संदीप को ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो क्या तुम उसे वो बताओगे या फिर? हाँ यार केशव, आज तो बता ही दो। पापा, पानी मत पियो। बेटा, तुमको कुछ याद आया? अंकल, गौतम अंकल ने मुझे पानी का ग्लास दिया था, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई टकराया था तो ग्लास गिर गया। उन्होंने दूसरा ग्लास रख दिया था। कौन है वो बेटा, कुछ पता है तुम्हें? मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उनका हाथ देखा था। सुनो, सबके सब हर्षिनी के सामने खड़े हो जाओ और हाथ ऐसे आगे करके खड़ा होना जैसे पानी से भरा ग्लास आप ट्रे में रख रहे हैं। समझ गए? घबराना नहीं, ध्यान से देखो, पहचानने की कोशिश करो उस हाथ को, क्योंकि वही आपके पापा का कातिल है। एक एक करके हाथ आगे लाओ। यही है वो हाथ। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है अर्शनी बेटा। मैं तो उस वक्त सीन में था। झूठ मत बोल केशव, तू उस वक्त बैक स्टेज पे था। सीन में था मैं, सच में सीन में था। इंस्पेक्टर साहब, सच बोल रहा हूँ, सच। आने चलते रहते, सच वहीं उड़ाऊंगा मैं। चल।
क्यों मारा तूने उसे? बोल सच बोल, बता क्यों मारा तूने संदीप को? बोल सच क्या है? जल्दी बोल। सर वो अर्शनी को पानी का गिलास दिया था सर। पर उसने मेरी नीलम को मुझसे छीन लिया था। मैं, नीलम और संदीप कॉलेज में एक साथ प्ले करते थे। प्यार करता था मैं नीलम से, प्यार। लेकिन कभी नीलम को कह ना सका। और उस संदीप ने मेरी आंखों के सामने मेरी नीलम के साथ शादी कर ली। की वजह से मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ी। और उसके बाद मैंने अपना लाइट्स और इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। पैसे अच्छे कमाने लगा था, बहुत पैसे थे मेरे पास। नीलम वो नहीं। नीलम और संदीप की शादी के बाद नीलम अक्सर बीमार है। सर उस कंगले के पास 2 रुपए नहीं होते थे अपनी नीलम का इलाज कराने के लिए। मैं पैसे देता था उसे, मैं। पता नहीं अचानक से नीलम की मां को पता लग गया कि मैं भी नीलम से प्यार करता हूं, और इसीलिए वो कुछ दिनों पहले मुझसे मिली थी। उस संदीप को तुम्हें अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकती। उल्टे मेरी बेटी ने मुझसे हर रिश्ता तोड़। केशव, तू अगर नीलम से शादी करना चाहता है तो संदीप को मार दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी शादी नीलम से करवा दूंगी। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी नीलम को वापस पाने के लिए उस संदीप को जान से मार डाला। तूने एक माँ जिसने पहले अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की और फिर उसी के पति को जहर देकर मरवा दिया, और एक दोस्त जो अपने ही दोस्त की बीवी पर नजर रखता था और फिर उसी ने अपने दोस्त की जान ले ली। अगर नीलम ने पहले ही अपनी मां के अपराध को नहीं छुपाया होता तो आज उसकी मां की साजिश सबके सामने होती और शायद संदीप जिंदा होता। नीलम पर लगे अटेम्प्ट टू सुसाइड और हर्षिनी के अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस चल रहा था, अदालत ने उसे खारिज कर दिया। कामिनी को नीलम और हर्षिनी के अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 और संदीप की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में सेक्शन 120B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही केशव के खिलाफ अदालत में संदीप की हत्या का अपराध साबित हुआ और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ लोग अपने अपनों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनों की खुशी खटकती है। तो सावधान रहिए ऐसे रिश्तों और ऐसे अपनों के पीछे छुपे अपराधियों से। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान